आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और देश में सोने के बढ़ते आयात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। जी हां, इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। बलौदाबाजार जिले के बाघमारा में सोने का बड़ा भंडार मिलने के बाद अब यहां गोल्ड माइनिंग की तैयारी तेज हो गई है। दावा है कि अगले 2 साल में यहां से हजारों किलो सोना निकाला जा सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बाघमारा अब देश के गोल्ड मैप पर तेजी से उभर रहा है। बलौदाबाजार जिले में फैली लगभग 603 हेक्टेयर की इस साइट पर पिछले कई महीनों से तेजी से एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। वेदांता ग्रुप यहां आधुनिक तकनीकों के जरिए जमीन की गहराई तक ड्रिलिंग कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की रिपोर्ट के बाद इलाके में करीब 500 मीटर तक डीप ड्रिलिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लगभग 50 ड्रिलिंग होल से सिलेंडर के आकार के पत्थरों के नमूने निकाले गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट में करीब 2700 किलो सोना मिलने की पुष्टि हुई है। कई सैंपल्स में सोने के कण साफ तौर पर चमकते हुए दिखाई दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे गहराई में जांच आगे बढ़ेगी, सोने का भंडार और बड़ा निकल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाघमारा आने वाले समय में देश की सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड माइनिंग साइट्स में शामिल हो सकता है। हालांकि यह प्रोजेक्ट नया नहीं है। बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट पिछले लगभग 10 वर्षों से अलग अलग कारणों से अटका हुआ था, लेकिन अब सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है। सबसे अहम बात यह है कि यह प्रोजेक्ट भारत की गोल्ड इंपोर्ट निर्भरता कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। देश में हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना विदेशों से आयात करता है। सोने के आयात के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपए की कीमत भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ समय तक सोने की खरीद कम करने की अपील की थी। बाघमारा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत साल 2015 में ही हो गई थी, जब वेदांता ग्रुप को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में चली कानूनी प्रक्रियाओं के कारण यह परियोजना लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी। अब जब सभी बाधाएं दूर हो चुकी है, तब एक्सप्लोरेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार को इस परियोजना से करीब 81 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बाघमारा में व्यावसायिक स्तर पर गोल्ड माइनिंग शुरू होती है तो यह भारत को गोल्ड सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस के बाद अब छत्तीसगढ़ का बाघमारा देश की नई गोल्ड पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। अगर आने वाले वर्षों में यहाँ बड़े पैमाने पर खनन शुरू होता है तो उससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत की सोने के आयात पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।